ठीक है ना। और ये जो मैं कह रहा हूँ अपने होशो हवास में और पूरी समझ के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं जो है इस्लाम सर्च के चैनल का वीडियो लेकर के आया हूँ। सब्सक्राइब करना है चैनल को, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये वीडियो होने वाला है जाकिर नायक का, और इसका टाइटल है क्या मुस्लिम ही जन्नत में जाएंगे, जाकिर नायक। तो देखते हैं। बाकी ये तो हम जानते ही हैं कि जो इस्लाम को मानने वाला है और मुस्लिम है तो उसके जन्नत जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो जो है अच्छे काम करेगा तो जन्नत अवश्य पहुंचेगा, ठीक है। देखते हैं ये वीडियो और फिर चर्चा करेंगे इस पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड हुएवर इज नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल। सो आई वांटेड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस पॉइंट कि हर एक के आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि why all Muslim will go to heaven and non-Muslim will go to hell. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजक में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीज़ें ईमान, अमल सॉलिहात, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है।
तो आप ईमान में फेल है, आप कितने भी नेक काम करो। तो गाइज़ ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और जो है इसमें यही बता रहे थे कि जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो कितने भी अच्छे काम कर लें वो जन्नत नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ तो मैं पहले से जानता हूँ, बट जिसको अगर जन्नत जाना ही ना हो तो देन व्हाट, मतलब ये है कि पासिंग मार्क्स 40 हैं और आपको 10th में दाखिले के लिए 40% कम से कम हर सब्जेक्ट में चाहिए। आप सब में अच्छे ले आए, एक में नहीं ला पाए तो आप 10th में नहीं जा पाएंगे, ठीक है वो बात। लेकिन 10th में तो जाना ना जाना ये बात तो तब उठेगी ना जब कोई स्कूल में जाएगा पढ़ने, ठीक है। जब कोई 9th में होगा तब वो ये बात करेगा ना कि मेरे को इतने नंबर चाहिए तो मैं 10th में एडमिशन हो जाएगा मेरा, ठीक है। कोई 10th से भी ऊंची चीज़ पढ़ रहा है कोई, फिर वो तो 10th उससे क्या नहीं लेगा, वो 10th को खुद ठुकरा देगा। ये चीज़ आप गौर करें। मैंने हर वीडियो में कहा है कि मुझे स्वर्ग का कोई शौक़ नहीं है, मुझे जाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। स्वर्ग का सुख जो आपको वहाँ पे खुशी मिलेगी जन्नत में, वो 100 जन्नतों की खुशी मुझे एक एक पल एक एक सेकंड मिल रही है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा जन्नत में? कुछ भी नहीं, जन्नत चाहिए ही नहीं अपने को, ठीक है। और रही बात नरक की, तो इतना दम तो खुद उस भगवान का भी नहीं है कि मुझे नरक में डाल दे, ठीक है। और इतना दम उस स्वर्ग का या फिर जन्नत का नहीं है कि वो मुझे खुश कर सके, ठीक है। तो ये दोनों बहुत छोटे हैं, ये दोनों। हाँ, जो 9th क्लास में है, जो स्कूलिंग कर रहा है, उसके लिए तो है कंपलसरी कि उसे पास करना है और इतने नंबर लाने हैं, ईमान और ये सब चीज़ें करनी है, तभी उसे 10th में दाखिला मिलेगा। पर भाई, पर जो बैठा ही IIT में है तो वो क्या 10th करेगा भाई? जो पैदाइशी IIT में बैठा हुआ है, जिसे पैदाइशी सारा ज्ञान है, वो उसके लिए क्या जन्नत क्या जहन्नुम हैं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना भाई। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो अब इसके पीछे आप अपने दिमाग मत लगाने लग जाना। ये मेरी या फिर हमारी हिंदुज़म की फ़िलॉसफी है ये वाली, तो इसके पीछे अब मत आप करना कि ये कैसी फ़िलॉसफी है। स्वर्ग तो आप कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी है, पर उसके आगे बहुत कुछ है। स्वर्ग ये है तो उसके आगे का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। स्वर्ग आखिरी सीढ़ी नहीं है और स्वर्ग कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। जैसी आपकी जन्नत है, आपके यहाँ हूरें हैं, 72 हूरें हैं ना, हूरें। हमारे यहाँ अप्सराएँ हैं, हमारे यहाँ अप्सराएँ हैं, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि आपके यहाँ हूरें जो हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके यहाँ हूरें आपको खुशी देंगी, बट हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जिसने पहचान लिया तो अप्सराएँ उसको दुख देंगी। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करवाई थी ना अप्सराओं ने, तो अप्सराओं को कोई हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं अपने यहाँ। ये तो इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे हमारे स्वर्ग की कोई भी अप्सरा हो, किसी अप्सरा की इतनी हैसियत नहीं है कि किसी अप्सरा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझे प्रभावित कर पाए, ठीक है। और स्वर्ग की किसी भी वस्तु की कोई इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझे प्रभावित कर पाए। इतनी पावर नहीं है, ना किसी हूर में, ना किसी अप्सरा में, और ना भी जो भी हैं ये, किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है। अरे गॉड को अट्रैक्ट करेंगे क्या है? मैं ही तुम्हें अट्रैक्ट कर लूँगा, है ना। तो भाई मेरा तो भाई सीन काफ़ी अलग है। मेरा सीन तो समझना असंभव है, मेरे सीन को तो नहीं समझ सकता कोई। मैं सबसे परे हूँ, मैं स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नुम, है ना, कर्मा का सिद्धांत और जो है इन सबसे परे हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझ पर लागू नहीं होती हैं, ठीक है ना। और ये जो मैं कह रहा हूँ अपने होशो हवास में और पूरी समझ के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने के लिए एक ऐसा ज्ञान चाहिए कि जो ज्ञान अभी फ़िलहाल के टाइम पर मुझे नहीं दिखता कि किसी में भी मौजूद है। मैं अपनी कोई बड़ाई करना नहीं चाह रहा हूँ, बट ये मैं एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि जो माया के खिलाफ़ युद्ध की घोषणा सीधे सीधे कर रहा हो चुनौती देके, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं, ठीक है। मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। यहाँ पर जो है कोई जन्नत या कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ मेरे आगे कुछ नहीं है भाई। जन्नत हो चाहे जहन्नुम हो, गॉड से सब छोटे हैं ना, तो मेरे से बड़े कैसे हो सकते हैं फिर? जब गॉड से छोटे हैं ये सब, तो मुझसे भी तो छोटे ही हुए, है ना। ये बात मैंने कर दी है लेकिन समझ नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इस बात के पीछे सभी वेदों का, सभी ग्रंथों का, रामायण, भगवद गीता, सारे उपनिषद, अद्वैतवाद, सबका ज्ञान सम्मिलित है। जब मैंने ये बात बोली है अभी पिछले 1 मिनट से जो मैंने बोला है, तो ये इन बातों को समझना तब तक संभव नहीं है जब तक कि सारे वेद ना पढ़ लिए जाएं,
पूरी भगवत गीता ना पढ़ ली जाए, सारे ग्रंथ हमारे ना पढ़ लिए जाएँ। एक भी ग्रंथ छूटा तो मेरी बात समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सालों साल की मेहनत लगेगी उसमें। एक एक श्लोक को 2-2 3-3 दिन देने पड़ेंगे, तब समझना पड़ेगा उस श्लोक को, है ना। तो ऐसे कई सालों बाद जब सारे ग्रंथ कंप्लीट होंगे, 50-60 साल बाद कोई पढ़ेगा, उसके बाद ये जो मैंने 1 मिनट में 2-3 लाइनें बोली हैं ना, ये समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी ये समझना असंभव है, तो पर मैंने बोल दिया है, क्योंकि आदत है सच बोलने की, तो मैं बोल देता हूँ। लेकिन ये सच अभी ऐसा ही है कि जैसे झूठ, बिल्कुल परे है सब कुछ, समझ से परे है ये चीज़, क्योंकि मैं खुद ही सबकी समझ से परे हूँ। तो जब मैं ही सबकी समझ से परे हूँ, तो मेरे मुंह से निकली बातें भी तो आप सबसे परे ही होंगी ना। तो मैं जो भी कुछ कहता हूँ वो उसका मीनिंग इतना डीप होता है कि उसे समझना तब तक संभव नहीं है जब तक संपूर्ण ज्ञान आपके पास ना हो। तो फिलहाल ये था वीडियो, और आप जो है कि जन्नत में एंजॉय करना, और आप मुसलमान हैं तो आप जन्नत जाएंगे ही जाएंगे। तो अच्छा ईमान ले आएँ, और जो 4 चीज़ें बताई थी वो करें, आपको जन्नत मिल जाएगी। तो मज़े करना वहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।